गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कक्षा सिक्स की हिस्ट्री का चैप्टर 10 रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, ठीक है ना। okay. जिगनी एट द मार्केट, जिगनी जो है मार्केट में है, बाज़ार में है। जिगनी लुक फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। शी लव्ड टू सी एंड टच द pots and pan of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant फ्लोरल डिज़ाइंस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिगनी जो है एक गांव के एक मेले में है। उसे ना वहाँ पर जो मेले में जो मतलब स्टील से बने हुए जो पॉट हैं, स्टील से बने हुए पॉट हैं, बर्तन हैं और पेन वगैरह हैं, उन्हें टच करने में और उन्हें देखने में उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मतलब कुछ क्या है, प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह हैं और कुछ ऐसे इस मतलब डिज़ाइन मतलब कपड़े हैं जिसके ऊपर क्या है, फूल वगैरह अच्छे कलर से, ब्रिलियंट चमकदार कलरों से छपे हुए हैं। तो ये सब देख कर ना जिगनी को बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। एंड क्लॉक वॉक्स टॉयज़ ऑल ऑफ विच कम्स फ्रॉम द सिटीज़, मतलब और उसको जो है एक क्लॉक वॉक टॉय है जो मतलब घड़ी के साथ चलने वाला जो है कोई एक खिलौना होगा। और ये सारे का सारा सामान कहाँ से आया है उस मेले में, गांव के मेले में, सिटी से यानी शहर से आया है। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वायर्स कम्स इन बसेस एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। ये कहने के मतलब जो आदमी जो है इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लेकर आए हैं, वो किससे, वो शहरों से जो है वो बसों से और ट्रकों से इन चीज़ों को यहाँ मेले में लेकर आए हैं। और जब ये मतलब जैसे ही दिन समाप्त हो जाएगा, मतलब दिन रात हो जाएगी, ये लोग वापस चले जाएंगे। वाई वर दे ऑलवेज ऑन द मूव, ये हमेशा शी वंडर्ड, मतलब वो बहुत हैरानी से सोचती है कि हमेशा घूमते क्यों रहते हैं इधर से उधर। हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर अ ट्रेडर्स, उसकी मम्मी समझाती हैं कि ये लोग व्यापारी हैं, ठीक है। पीपल हु बॉट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड दैम एल्सवेयर। कहते कि ये वो लोग, व्यापारी वो लोग होते हैं जो चीज़ों को जो है या तो खुद बनाते हैं या कहीं से लेकर आते हैं और कहीं मतलब किसी भी जगह जाकर बेच देते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, अब हमें कैसे पता चलता है व्यापार और व्यापारियों के बारे में, चलिए ये पढ़ते हैं, ठीक है। यू रीड अबाउट द नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वार इन चैप्टर 9। हमने चैप्टर 9 में वो पढ़ा था कि जो एक पॉट मिला था, एक घड़ी की तरह एक वो मिला था जिसमें ब्लैक पॉलिश हो रही थी और जो नॉर्थ के सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ के पार्ट में मिला था, ठीक है। दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बॉल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सर्वर आर्कोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि पोइट्री हो गई, मिट्टी के घड़े और बर्तन हो गए, स्पेशली क्या है, ख़ास करके जो बाउल मतलब जो डोंगे वगैरह होते हैं और जो प्लेट जो है, ये क्या है, कुछ जो हमारे सब कॉन्टिनेंटल की जो कुछ आर्कोलॉजी साइट हैं, जब खोजकर्ताओं ने जो साइट खोज निकाली थी वहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। हाउ डू यू थिंक्स इट रीच दिस प्लेसेस, आपको कैसे क्या क्या लगता है कि ये चीज़ें कहाँ, इन जगहों पर कैसे पहुँची होंगी। द ट्रेडर्स में हैव कैरिड दैम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल दैम एट अदर प्लेस, ठीक है। तो जो व्यापारी हैं ये उन चीज़ों को किसी और दूसरी जगह से लाए होंगे जहाँ पर वो बनाई गई होंगी और किसी दूसरी जगह बेचने के लिए, ठीक है ना। साउथ इंडिया वाज अ फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। देखिए साउथ इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता था, गोल्ड के। साउथ इंडिया जो है गोल्ड के लिए मशहूर था और अपने मसालों के लिए मशहूर था स्पेशली, और स्पेशली किसके लिए, पेपर, काली मिर्च के लिए और कीमती पत्थरों के लिए, हीरे पन्ने वगैरह के लिए, ठीक है ना। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोम एम्पायर, ठीक है ना। और जो पेपर थी मतलब जो काली मिर्च थी वो रोम साम्राज्य में जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती थी, ठीक है ना। तो सो मच सो दैट इट वाज नोन एज अ ब्लैक गोल्ड, तो इसलिए वो लोग उसको क्या है, पेपर को जो है काला काला सोना बोलते थे। वो इतना मतलब ज़्यादा कीमती था, इतना वैल्यूबल था जो काली मिर्च थी उस समय पर रोम में, जिसकी वजह से उसका नाम उन्होंने काला सोना रख दिया।
So trader carried many of these goods at Rome in a ship across the sea and by land in caravans. There must have been quite a lot of trade as many Rome golds coins have been found in South India. ठीक है ना. तो जो मतलब जो व्यापारी होते थे वो जो है रोम के लिए ये सारी चीज़ें जो है लेके जाते थे जहाज़ों से, और मतलब समुद्र के ऊपर जहाज़ों से लेके जाते थे, और कुछ कारवां मतलब रास्ते बैलगाड़ियों के द्वारा जो है रोम लेकर जाया करते थे, और यह वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें बेचा करते थे, और रोम से उन्हें बदले में क्या मिलते थे, गोल्ड के कॉइन मिलते थे जो साउथ इंडिया में मतलब पाए गए हैं. ठीक है. अ पोएम अबाउट ट्रेड, व्यापार के बारे में एक पोएम. वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन अ संगम पोएम्स. ठीक है. हमें जो है ये व्यापार के जो सबूत हैं हमें किस में मिलते हैं, संगम जो पोएम हैं, कविताएं हैं, उनमें मिले हैं. ठीक है. हेयर इज़ वन विच डिस्क्राइब द गुड्स ब्रॉट इन टू पुहर एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट. ठीक है ना. तो ये कहते हैं कि इस पोएम में क्या बताया है कि इसमें बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो है कहाँ से लाई गई थी, पुहर में जो है कहाँ से लाई गई थी, जो कि ईस्ट कोस्ट पोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है जो कि ईस्ट के कोस्ट मतलब समुद्र ईस्ट में कोई समुद्री तट होगा वहाँ पर. ठीक है ना. हेयर आर ब्रॉट, ये चीज़ें यहाँ पर कहाँ से आई. स्विफ्ट prancing horse by sea in ship, black of bells of a black paper in a cart, James and a gold born in a Himalayas. ठीक है ना. Sandalwood born in a western hills and the piers of the southern sea, and coral from a eastern ocean, the yield on the Ganga and a crops from the Kaveri. ठीक है. Food stuff from Sri Lanka, pottery from a Myanmar, and other rare and rich imports. ठीक है. तो ये पोएम में यही बताया गया कि कौन सी चीज़ कहाँ से लाई गई थी. ठीक है ना. ये कहते हैं कि ये जो मतलब एकदम चमकदार जो ये जो घोड़े हैं ये कहाँ से लाए हैं, शिप में जहाज़ों से भरकर लेकर आए गए हैं. ठीक है ना. और जो काली मिर्च कहाँ से कैसे लेकर आए हैं, काली मिर्च जो है बैलगाड़ियों के ऊपर लेकर आए हैं, और जो जेम्स हैं और जो गोल्ड है मतलब जो पत्थर है और जो गोल्ड है वो कहाँ से लाए हैं, वो हिमालय से आए हैं. सैंडलवुड जो है वेस्टर्न हिल से आई हैं. ठीक है ना. और जो पियर्स हैं वो साउथर्न सी से आया है, जो मोती वगैरह हैं. ठीक है ना. ये देखिए. और ये क्या है, कोरल्स जो है ईस्टर्न ओशन से आया है. ठीक है ना. और जो यील्ड है जो है वो गंगा से आई है, और जो क्रॉप्स मतलब पौध हैं वो कहाँ से आई हैं, कावेरी से आई हैं. और फूड स्टफ़ कहाँ से आया है, श्रीलंका से आया है. ठीक है ना. और इसी तरह से पॉटरी जो है मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह जो है म्यांमार से आए हैं. और दूसरे और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्ट वो लोग करते थे, बाहर से चीज़ें मंगवाते थे. ठीक है. ट्रेडर एक्सप्लोर्ड several sea routes, some of these followed the coast. ठीक है ना. सेलर्स मतलब ट्रेडर्स जो है, ट्रेडरों ने जो है व्यापार करते करते उन्होंने बहुत सारे समुद्री रास्तों को जो है खोज लिया था, और जिसमें से वो कुछ पर मतलब यात्रा भी करते थे. ठीक है. देवर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, मतलब वो जो है और दूसरे रास्ते जैसे कि अरेबियन सी और बंगाल की घाटी से भी व्यापार वगैरह करते होंगे, जाते होंगे. वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ अ मानसून विंड टू क्रॉस द सी मोर क्विकली, और क्योंकि मतलब ये जो है अरेबियन सी से और बंगाल की खाड़ी से जो है इसलिए जो है सफ़र करते होंगे क्योंकि उन्हें जो वहाँ पर मौसम की हवाओं का जो है एडवांटेज लाभ मिलता था, क्योंकि मतलब उस समय में वो जिस दिशा में सेलर जाना चाहते होंगे उस समय में उसी दिशा में हवा बहती होगी, जिसकी वजह से वो जहाज़ जो है अपनी जगह पर बहुत जल्दी पहुंच जाते होंगे. इसीलिए जो सेलर है उसी मॉनसून में इन रूटों पर यात्रा करते होंगे जिन मॉनसून में जिस मौसम में ये इस तरह की हवाएं बहती होंगी. ठीक है ना. So if they wanted to reach the western coast of a subcontinental from the East Africa or Arabian, they choose to sail with the साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है ना. तो अब ये बता रहे हैं कि जो सेलर है अगर वो जो है वेस्टर्न कोस्ट सब कॉन्टिनेंटल के जो है वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचना चाहते थे तो वो क्या करते थे, ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया से और ईस्ट अफ्रीका से जो है सब कॉन्टिनेंटल के वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचना चाहते थे तो वो क्या है साउथ वेस्ट मानसून का
हाँ को चूज़ करते थे, उस मौसम को चूज़ करते थे। साउथ वेस्ट में जो भी उस टाइम में मौसम चल रहा होता था, इनके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से ये जो है सफ़र किया करते थे। एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दिस लॉन्ग जर्नी, और बहुत ही मतलब मज़बूत जो है जहाज़ इस लंबी यात्रा के लिए बनाए जाते होंगे, जिससे कि अगर कोई तूफ़ान वगैरह भी आ जाए तो उससे कोई डैमेज ना हो। ठीक है। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, मतलब समुद्र के किनारे पर जो नए नए राज्य बसे। द साउथर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंटल इज़ द मार्क बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विथ हिल्स, प्लेटूज एंड रिवर वैलीज। ठीक है। जो सब कॉन्टिनेंटल का जो साउथर्न का जो आधा पार्ट था, मतलब तो उसमें जो है क्या 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 मार्क किया गया, क्या ज़्यादातर ध्यान दिया गया था कि जो उसमें जो कोस्टल लाइन बहुत लंबी थी, मतलब वहाँ समुद्र के तट बहुत ज़्यादा थे, हिली एरिया था और प्लेटूज थे, और जो है बहुत सारी रिवर्स वैली थी, मतलब नदियों की घाटियाँ थी। ठीक है ना। अमोंग्स द रिवर वैली दैट ऑफ द कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टिलाइज़र। अब जो सॉरी, वहाँ पर जो रिवर वैलीज़ थी उसमें से जो है सबसे ज़्यादा कौन सी इम्पॉर्टेंट थी, रिवर वैली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो कावेरी वैली थी, और क्योंकि वो कावेरी वैली इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज थी। ठीक है ना। और क्या है, chief and kings who control the river valley and the coastal because rich and powerful। ठीक है। और जो चीफ यानी कि जो चीफ होते होंगे, जो बड़े बड़े राजा वगैरह होते होंगे, चीफ एंड राजास जो हैं वो इन रिवर वैलियों पर कंट्रोल करते थे, क्योंकि वो इन रिवर वैलियों पर और समुद्र के तटों पर कंट्रोल करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल बन गए थे। संगम पोएम्स मैं संगम पोएम्स मेंशन इन ना, एक मिनट, संगम पोएम्स मेंशन इन मुंदार। दिस इज़ अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 chiefs। ठीक है। यूज्ड फॉर द हेड ऑफ अ रूलिंग फैमिलीज़। ठीक है। अब ये कहते हैं संगम पोयम में जो है, हमें संगम पोयम में क्या है मेंशन किया गया है, मुंदर मेंशन किया गया है, जो एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है कि 3 चीफ, मतलब 3 राजा। ठीक है ना। जो कि यूज्ड फॉर द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है। जो फैमिलियों के रूलिंग फैमिली, मतलब जो शासक कर रहे हैं, जो राजा वगैरह हैं, उनकी फैमिलियों का के हेड। ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखिए, एक है ये चोलास हैं, एक है चेरास और एक है पांड्यास। ठीक है। ये 3 जो हैं, ये 3 चीफ हैं। ठीक है ना, रूलिंग फैमिली के उस समय के। हु बिकम्स पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो, क्योंकि ये चोलास, चेरास और पांडवास जो है साउथ इंडिया में 2300 साल पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे। ठीक है ना। ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड टू द सेंटर ऑफ पावर। ठीक है। हर एक चीफ के पास में ना, इन तीनों चीफों में से हर एक के पास में ना पावर के 2 सेंटर थे, 2 केंद्र थे। ठीक है ना। और इनलैंड एंड वन ऑफ द कोस्ट। ठीक है ना। ठीक है। और एक जो है एक समुद्री तट था। ठीक है। ऑफ दिस 6 सिटीज़ 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। ये जो 6 की 6 सिटीज़ थी, शहर थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। कौन कौन से, जैसे कि है पूहर और कावेरी पट्टनम, द पोर्ट ऑफ द चोलास। ठीक है ना। पूहर और जो कावेरी पट्टनम है वो चोलास के पोर्ट थे। एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांडवास, और जो मदुरई था वो पांडवास की जो है राजधानी थी। ठीक है। The chiefs did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received gift from the people। जो उस टाइम में जो राजा वगैरह हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो रेगुलर टैक्स नहीं वसूला करते थे। मतलब उन्हें, जैसे आज हम अभी गवर्नमेंट को साल साल में जो है टैक्स पे करते हर साल, तो इस तरह से वो रेगुलर टैक्स नहीं यूज़ करते थे। उसके बजाय जो है वो लोगों से क्या है गिफ्ट वगैरह रिसीव करते थे, या तो लोग अपने आप उन्हें अपनी खुशी से गिफ्ट दिया करते थे, या फिर वो लोगों से डिमांड करते थे कि आप हमें ये चीज़ दो। दे आल्सो वॉन्ट ऑन अ मिलिट्री एक्सपेंशंस। ठीक है। वो अपनी मिलिट्री, अपनी सेना को भी बढ़ाना चाहते थे। ठीक है।
एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज, और वो जो है मतलब जो भी नेबरिंग एरिया थे, जो उनके आसपास के जो एरिया थे, उनसे वो ट्रिब्यूट जो है उपहार वगैरह कलेक्ट करते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट अमाउंट देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। ठीक है, वो जो है जो भी उनके पास जो भी पैसा आता था गिफ्ट वगैरह से और ट्रिब्यूट वगैरह से पब्लिक से, तो वो कुछ तो अपने पास रख लेते थे, और जो बचा हुआ था अपने सपोर्टर मतलब जो उनके सहायक होते होंगे, नौकर वगैरह होते होंगे, मंत्री वगैरह, और जिसमें कि कौन कौन शामिल थे, जैसे कि फैमिली के मेंबर हो गए, सैनिक हो गए और कुम्हार वगैरह हो, उनमें वो बचा हुआ पैसा बांट दिया करते थे। ठीक है, मैनी पोएट्स हुज composition are found in the Sangam collection composed poem in a praise of a chief who often rewarded them with precious stone, gold, horses, elephant, chariots और fine clothes। ठीक है, बहुत सारे जो सॉरी पोएट मतलब कवि। ठीक है, तो बहुत सारे जो कवि हैं जिन्होंने जो है संगम कलेक्शन में जो संगम जो पोएम थी, तो वो पोएम की जो किताब है संगम लिटरेचर जो है, उसके अंदर जो है बहुत सारी मतलब कविताएं लिखी हैं, जो राजा वगैरह की प्रशंसा में बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं, जिसके बदले में राजा ने उन्हें क्या क्या गिफ्ट दिए हैं, बहुत कीमती पत्थर, सोना, और क्या है घोड़े, हाथी, रथ, और बहुत सुंदर सुंदर क्लोथ उसके बदले में उन्हें गिफ्ट दिए हैं। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने राजा की प्रशंसा में संगम लिटरेचर में बहुत सारी पोएम जो है लिखी हैं। अराउंड 200 years later द डायनेस्टी नोन एज अ सतवाहंस बिकम्स पावरफुल इन अ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है ना, ये इसका मतलब है कि अराउंड 200 साल पहले जो है ये जो डेस्टिनी थी, इसका नाम क्या, इसको किस नाम से जाना गया, सतवाहंस के नाम से जाना गया, जो कि वेस्ट इंडिया में जो है वेस्टर्न इंडिया में बहुत आगे चल कर पावरफुल बनी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहंस वॉज क्या है गोमती पुत्र श्री सताकर्णी। ठीक है, तो ये क्या, इसका क्या मतलब है कि ये जो सतावन हंस का जो भी शासक था, उसका जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था, उसका नाम क्या था, गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। ठीक है, उनका नाम ये था। ठीक है, वी नोन अबाउट हिम फ्रॉम हीज इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। ठीक है, हम उनके बारे में कैसे जानते हैं, ये हम उनके बारे में जो उनकी मम्मी की उनकी माँ ने जो है उनके बारे में जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे हैं, उसकी वजह से हम उनके बारे में जानते हैं। ठीक है ना, गौतमी, उनकी माँ क्या नाम था, गौतमी बालाश्री। ठीक है, उनकी माँ का नाम था गौतमी बालाश्री, और उन्होंने अपने बेटे के लिए कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे थे, जिसकी वजह से हमें उनके बारे में पता है। और ये कौन थे, ये वेस्टर्न इंडिया के सबसे जो इस पावरफुल शासक थे, जिनका नाम था क्या है गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। He had other Satavahan rulers were known as a Lord of the Dikshapatna. Dakshinapatna, literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire south regions. He sent his army to the eastern, western and south coast। ठीक है ना, तो ये क्या कहते हैं कि बाद में जो सतवाहन के जो दूसरे राजा हुए थे, जो दूसरे शासक हुए थे, उनको किस नाम से जाना जाने लगा कि दक्षिणापत्ता भगवान के नाम से जाना जाने लगा बाद में। और बाद में जो साउथ की तरफ जो भी रूट गया, ठीक है ना, वहाँ पर उन्होंने क्या है, उन्होंने अपनी आर्मी जो है ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न कोस्ट मतलब समुद्री तटों की तरफ भेजना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, सिल्क रूट की स्टोरी। द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्चर मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन अ मोस्ट सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो मतलब जो सिल्क जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी है, मतलब बहुत ही अच्छा चमकदार, एकदम
आँखों में मतलब भरने वाला कलर होता है सिल्क का, और साथ में साथ वो बहुत ही मुलायम होता है, छूने में जो है बहुत मुलायम होता है। और इसीलिए उस फैब्रिक की जो है सोसाइटी में, ज़्यादा सोसाइटी में जो है उस फैब्रिक की जो है बहुत ज़्यादा कीमत है, ठीक है ना। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सिल्क बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। रॉ सिल्क हैज़ टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी कुकन ऑफ अ सिल्क वॉर्म, ठीक है। जो रॉ सिल्क है, जो कच्चा सिल्क है, रेशम है, वो कहाँ से मिलता है? वो जो सिल्क वॉर्म, जो सिल्क के कीड़े हैं, उनका, उनसे जो कुकन बनता है, मतलब जब वो अंडे देते हैं उसको कुकन बोलते हैं, तो उससे वो निकाला जाता है, ठीक है ना। स्पन इनटू थ्रेड एंड देन वूवन इनटू क्लॉथ, ठीक है ना। फिर उससे जो है थ्रेड बनाया जाता है उस कुकन से, और थ्रेड बनाया जाता है, थ्रेड के बाद में जो है क्लॉथ को बुना जाता है उस धागे से। टेक्निकल ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स एगो, ठीक है। मतलब टेक्निकली तो जो सिल्क है सबसे पहले कहाँ बना? चाइना में बना, लगभग 7000 साल पहले। वाइल अ मेथड ऑफ रिमेन्ड क्लोजली guarded secret of 1000 of a years. Some people from China who went to distant lands on foot, horseback, and on camel carried silk with them. The path they followed came to know as a सिल्क रूट। तो मतलब बहुत काफ़ी समय तक तो इसके सिल्क कैसे बनाया जाता है, इसे कई हज़ारों सालों तक तो सीक्रेट रखा गया, ठीक है ना। और जो चाइना से जो लोग आते थे व्यापार करने के लिए, या तो पैदल आते होंगे या घोड़ों पर या फिर ऊँटों पर चलकर आते होंगे, वो है अपने साथ जो है सिल्क लेकर आते थे, और जिस रास्ते से वो सिल्क को लेकर आते थे उसे सिल्क रूट के नाम से जाना गया बाद में। समटाइम्स चाइनीज़ रूलर्स सेंड गिफ्ट टू द सिल्क टू रूलर इन ईरान एंड वेस्ट एशिया, एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ अ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट, ठीक है, वेस्ट। अब जो है कभी कभी जो चाइना के जो शासक थे, जो राजा वगैरह थे, वो क्या है, ईरान और वेस्ट एशिया में जो राजा थे उनको जो है सिल्क को एज अ गिफ्ट मतलब दिया करते थे। और जो है उसकी इसी तरह से धीरे धीरे जो है सिल्क की जो नॉलेज है धीरे धीरे फैलती गई, ठीक है ना। अबाउट धीरे एशिया में फिर वेस्ट में भी सिल्क के बारे में जो नॉलेज है वो फैलती गई। अबाउट 2000 ईयर्स एगो वेयरिंग सिल्क बिकम द फैशन ऑलमोस्ट रूलर एंड रिच पीपल इन रोम। अब जो है लगभग 2000 साल के आसपास जो है सिल्क पहनना, रेशम का कपड़ा पहनना एक फ़ैशन हो गया। और ये ज़्यादातर ये कपड़ा कौन पहनते थे? या तो राजा वगैरह पहनते थे, या जो रोम के राजा वगैरह पहनते थे, और जो रोम के जो मतलब अमीर लोग होते थे वो पहना करते थे रेशम को। all the way from China along dangerous roads through mountain and a desert. People living along the route often demanded payment for क्या है allowing ट्रेडर्स टू पास थ्रू, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो भी सिल्क रूट पर जो भी व्यापारी सिल्क लेकर जाता था, वो जो है मतलब वहाँ पर वो जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता होगा उस टाइम में। वो पहाड़ों से होके गुज़रते थे, रेगिस्तान से होके गुज़रते थे, और बड़े ख़तरनाक रास्तों से होके गुज़रते थे, और वो अकेले बेचारे निकलते थे, और उसके बाद में उन्हें उस रास्ते को पास करने के लिए उन्हें टैक्स वगैरह भी देना पड़ता था, ठीक है। लुक एट द मैप 6 विच शोज़ द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस। तो मैप 6 में जो है सिल्क रूट भी दिखा रखा है और ब्रांचेस भी दिखा रखी हैं। मैप 6 तो देखिए मैप 6 दिखा रखा है यहाँ पर, नहीं देखिए इस चैप्टर में तो नहीं है, आगे कहीं दे रखा होगा तो देखेंगे हम आगे, ठीक है। हम कहाँ पे इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना। ये बहुत ज़्यादा महंगा था और इसे जो है सिर्फ चाइना के रास्ते से ही लाया जाता था, ठीक है। अब विच शो द सिल्क रूट एंड some kings tried to control large portion of the route. This was because they could benefit from taxes, tributes and a gift that were brought by the trader traveling along the route, ठीक है। तो कभी जो है कुछ राजाओं ने हैं इस रास्ते के जो है बहुत बड़े पोर्शन पे कंट्रोल करने की कोशिश की। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जो है जो भी यात्री जो सिल्क लेकर यहाँ से निकलेगा तो वो बदले में उनको क्या देगा, उन्हें टैक्सेस देगा या फिर उन्हें कुछ गिफ्ट वगैरह देगा या
ट्रिब्यूट वगैरह देगा। इस वजह से जो है कई राजाओं ने जो है इस रूट के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है। एंड इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर हु पास थ्रू देयर किंगडम फ्रॉम अटैक बाय द रॉबर्स। और उसके बदले में वो जो राजा वगैरह थे वो उन यात्रियों को जो है उस रास्ते से गुजरने के लिए प्रोटेक्शन प्रदान करते थे, जिससे कि वो उनके राज्य में जो भी रॉबर्स है, लुटेरे हैं, उनके द्वारा लूटे न जा सकें, ठीक है। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशान्स, ठीक है ना। तो जो जिन्होंने जो है सिल्क रूट पर कंट्रोल किया, वो उनमें जो सबसे अच्छे जो राजा थे वो कौन थे? कुशान, ठीक है, कुशान्स थे। इन्होंने जो है सिल्क रूट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा, ठीक है। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो, जिन्होंने जो है 2000 साल के आसपास जो है सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट एशिया में राज किया था। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर है ना मथुरा। यहाँ पर दो मेजर सेंटर थे, मेजर केंद्र थे, शक्ति के दो मेजर केंद्र थे, पेशावर और मथुरा, ठीक है। टेक्सटाइल वाज आल्सो इंक्लूड इन देयर किंगडम, सॉरी तक्षशिला वाज आल्सो इंक्लूड इन देयर किंगडम, मतलब इनके राज्य में जो है तक्षशिला भी इंक्लूड था, शामिल हो गया था। ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। तो ये क्या है, इनके राज्य के दौरान जो इसकी सिल्क रूट की जो ब्रांचें थी वो कहाँ कहाँ तक फैल चुकी थी? वो जो है सेंट्रल एशिया में फैल चुकी थी, ठीक है। और जो है जो इंडस रिवर है, ठीक है, उसके जो है सी पोर्ट तक ये पहुँच चुकी थी, ठीक है ना, जहाँ से उसका उद्गम होता होगा, मतलब जहाँ से वो शुरू होती होंगी, ठीक है, वहाँ तक ये इस सिल्क रूट की ब्रांचेस फैल चुकी थी, ठीक है। फ्रॉम वेयर सिल्क वाज सप्लाइड वेस्ट वर्ड्स टू दी रोम एम्पायर, ठीक है, जहाँ से जो है जो भी वेस्ट वर्ड है वहाँ से जो है रोम एम्पायर के, रोम साम्राज्य के लिए जो है सिल्क की सप्लाई हुआ करती थी, ठीक है। अब ये बता रहे, देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो जो है पावर के जो है मेजर केंद्र थे, एक था पेशावर, दूसरा था मथुरा, ठीक है। और इन पर किसका कंट्रोल था? कुशान्स का, ठीक है ना। इसमें जो है तक्षशिला भी शामिल हो गई थी इनके राज्य में। और जब ये लोग जब राज्य कर रहे थे इस समय में इन सब जगहों पर, तो जो है सिल्क रूट की जो ब्रांचेस, मतलब सिल्क रूट की जो और रास्ते जो हैं अलग अलग रास्ते निकाल दिए होंगे सिल्क रूट के, वो कहाँ तक फैल चुके थे? सेंट्रल एशिया तक पहुँच चुके थे, ठीक है ना। और जो है जहाँ से ये इंडस रिवर जो है शुरू होती है वहाँ तक ये पहुँच चुके थे, जहाँ से जो है वेस्ट वर्ड से जो है शिप करके, मतलब जहाज़ों के द्वारा रोम साम्राज्य तक सिल्क को पहुँचाया जाता था। द कुशान्स वर amongst the earliest ruler of the subcontinental to issue gold coins. They were used by the trader along the Silk Route, ठीक है। अब ये जो है ये क्या, इसका क्या मतलब है कि जो कुशान्स जो थे वो उन जो पहले जो राजा होते थे सब कॉन्टिनेंटल में, जो पहले राजा हुए थे जिन्होंने गोल्ड के कॉइन जो है, गोल्ड के सिक्के जो है इशू किए थे, जारी किए थे, उनमें से ये एक थे कुशान्स, ठीक है। और ये उन्हें कहाँ पे यूज़ करते थे गोल्ड कॉइनों को? सिल्क रूट पर व्यापारियों के साथ में व्यापार के लिए ये गोल्ड कॉइन को ये है यूज़ किया करते थे, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ अ बुद्धिज़्म जो धर्म है वो कैसे फैला, ठीक है। द मोस्ट फेमस कुशान्स रूलर वाज अ कनिष्क who ruled around 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars meet at a discuss important matters, ठीक है। जो मोस्ट फेमस कुशांक्स का जो राजा था जिसका नाम कनिष्क था, उसने जो है कब राज किया? 1900 साल पहले उसने राज किया। और उसने जो बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब एक बुद्धिस्ट जो साधु वगैरह होते होंगे, जानकार होते होंगे, बुद्ध धर्म के जानकार होंगे, तो उनका उन्होंने एक काउंसिल बनाया, मतलब एक मीटिंग बनाई, ठीक है। और जो है जहाँ पर जो स्कॉलर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बुद्ध धर्म को बहुत अच्छे से जानते थे, वो उनकी वहाँ पर मीटिंग बुलाते थे और बहुत जो बुद्ध धर्म से जो जुड़े हुए इम्पोर्टेंट मैटर हैं उन पर ये लोग वाद विवाद करते थे, डिस्कस करते थे, विचार विमर्श करते थे, ठीक है।
अश्वघोषा अ पोएट हु कंपोज्ड द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा। अश्वघोषा जो एक कवि थे, उन्होंने जो है बुद्धा की बायोग्राफी लिखी थी। ठीक है। अ बुद्ध चरित्रा, जिसका नाम था बुद्ध चरित्रा, लिव्ड इन हिज कोर्ट। किससे? जो जो कोर्ट, किनके कोर्ट में, किनके दरबार में? जो कनिष्क हैं उनके दरबार में जो है इन्होंने जो है बुद्धा की बायोग्राफी लिखी, इनके दरबार में। ठीक है। कहाँ पर थे हम? हाँ। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगिन राइटिंग इन अ संस्कृति। अब अश्वघोषा और जो दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, जो बुद्धिस्ट जो जानकार थे, उन्होंने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज अ महायाया बुद्धिज़्म। अब एक बुद्धिज़्म का, जो बुद्ध धर्म का जो एक और रूप जो है सामने आया, एक रूप और बना, जिसको क्या बोला गया? महायाया बुद्धिज़्म बोला गया। न्यू डेवलप्ड हुआ ये रूप। ठीक है ना। एक बुद्ध धर्म का एक और नया जो है रूप डेवलप हुआ, विकसित हुआ, जिसको कहा गया महायाया बुद्धिज़्म। ठीक है। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर। इसके अंदर दो अलग अलग फीचर थे। अर्लियर द बुद्धास प्रेजेंस was shown in a sculpture by using certain sign। ठीक है। अब जो पहला जो उसमें फीचर था, उसमें क्या था? उसमें ये था कि एक किसी बुद्धा की मूर्ति, मतलब एक स्कल्पचर, मूर्ति वगैरह में जो है बुद्धा की प्रेजेंस, बुद्धा की मौजूदगी को देखना। ठीक है। मतलब कुछ साइनों के द्वारा जो है बुद्धा की जो मूर्ति वगैरह थी उसमें बुद्धा को देखना। ठीक है। फॉर इंस्टांस, जैसे कि उसके लिए एग्जाम्पल के लिए, हीज अटेनमेंट ऑफ अलाइटमेंट वाज शोन बाय अ स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री। ठीक है ना। जैसे कि उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ करी थी? पीपल के पेड़ के नीचे। तो उन्होंने क्या किया? उनका जो है एक मूर्ति बनाई, पीपल के पेड़ के नीचे जो महात्मा बुद्ध हैं वो बैठे हुए हैं और वो अपना ध्यान कर रहे हैं। तो इस तरह की उन्होंने एक मूर्ति बनाई होगी, जिसके अंदर वो बुद्धा की मौजूदगी महसूस करने लगे होंगे। ठीक है। न्यू स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड। अब इस समय जो है बुद्धा की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी थी। मैनी ऑफ दिस वर मेड इन मथुरा। और इनमें से बहुत सारी जो है मथुरा में बनाई गई थी, वाइल और दूसरी जो है तक्षशिला में बनाई गई थी। द सेकेंड चेंज वॉज बिलीव इन बुद्धिसत्व। ठीक है। बोधिसत्व। अब जो दूसरा जो बिलीव था, दूसरा जो विश्वास था, दूसरा मेजर चेंज क्या था? कि बोधिसत्व में जो है विश्वास करना। देयर वर अ सपोज टू अ पर्सन हु हैड अटेंड अलाइटमेंट। ठीक है। अब ये क्या है? दिस वर, आप मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति हैं जिनको कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है ना। वंस दे अटेंड एनलाइटमेंट, जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, दे कुड लिव इन अ कम्प्लीटली आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस। और तो जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो बिल्कुल अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं और सिर्फ शांति से ध्यान में लगे रहते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अभी हम इस वीडियो को और इस चैप्टर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि आगे ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी चैप्टर काफ़ी बचा हुआ है हमारा, तो हम इस चैप्टर के जो है बचे हुए पार्ट को सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, अब हम सेकंड वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।